दोस्तों, एक सवाल अक्सर लोगों के दिलों में उठता है, क्या इस्लाम में भी हिंदू धर्म की तरह कोई जात पात वाला सिस्टम यानी कास्ट सिस्टम मौजूद है? क्या यहाँ भी कोई ऊंच नीच या बर्तरी का मामला है? तो इसका सीधा और साफ जवाब यही है, बिल्कुल नहीं। अगर आप पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो आखिरी खुतबा याद करो जो उन्होंने इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर रुखसत होने से कुछ पहले हज के मैदान में दिया था, तो उसमें सबसे ज़्यादा जोर बराबरी यानी इक्वालिटी पर ही दिया गया था। उन्होंने साफ साफ फरमाया, किसी अरबी को किसी अजमी यानी गैर अरबी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत नहीं। ना गोरे को काले पर कोई बड़ाई है और ना ही काले को गोरे पर। बड़ाई सिर्फ और सिर्फ तकवा में है, यानी इस्लाम का पैगाम ही है इंसाफ, बराबरी और भाईचारा। ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, सब अल्लाह के बंदे हैं और सबकी इज्जत एक जैसी है। इतिहासकार भी मानते हैं कि इस्लाम इतनी तेजी से पूरी दुनिया में फैला तो उसकी बड़ी वजह यही बराबरी और इंसाफ का सिस्टम था, क्योंकि उस दौर में दुनिया के अलग अलग इलाकों में लोग सिर्फ अपनी नस्ल, रंग या रुतबे की वजह से जिल्लत और भेदभाव का शिकार हुआ करते थे। जैसे अफ्रीका के काले लोग गुलामी में थे, भारत में जातियों में बटे थे, अरब में भी कबीलाई घमंड बहुत ज्यादा था। ऐसे में जब इस्लाम का पैगाम आया जो ये कहता था कि हर इंसान बराबर है, तो ये सुनकर बहुत से मजलूमों यानी पीड़ितों को उम्मीद की किरण दिखी। लोग हैरान भी हुए और बहुत सुकून भी मिला। इसी वजह से जहां जहां इस्लाम पहुंचा वहां के दबे कुचले लोगों ने इसे दिल से अपनाया, क्योंकि इस्लाम ने उन्हें वो इज्जत दी जो उनके अपने समाज में कभी नहीं मिली थी। मगर दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि ये तो सिर्फ सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू ऐसा भी है जो इस बराबरी की सोच से बिल्कुल उल्टा चलता है। तो दोस्तों, अब जरा नजर डालते हैं साउथ एशिया यानी हमारे इस इलाके पर, जहां इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश आते हैं। यहाँ अगर आप मुसलमानों की समाजी हालत को ध्यान से देखो तो एक बात बहुत साफ समझ में आती है कि यहाँ के मुसलमानों में जात पात का सिस्टम बहुत गहराई से मौजूद है। शादियों के वक्त तो ये जात पात खुले तौर पर देखा जाता है। कई बार लोग रिश्ता सिर्फ इसलिए ठुकरा देते हैं क्योंकि सामने वाला उनकी जात से नीचे होता है। यहाँ तक कि सिर्फ इस बात पर बहस और झगड़े तक हो जाते हैं कि कौन सी कौम ऊपर है और कौन सी नीचे, किसको कितना इज्जत मिलनी चाहिए और किसको नहीं। खास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे इलाकों में जहां मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है और समाज जातियों में खूब बटा हुआ है, वहां ये जात पात कास्ट सिस्टम के नाम से नहीं बल्कि जाति, बिरादरी या कौम के नाम से जानी जाती है। लोग सीधा पूछते हैं, भाई आप किस बिरादरी से हो, या फिर कहते हैं अरे वो तो हमारी कौम का नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखो तो हर किस्म की जातियाँ मौजूद है। कोई सैयद कहलाता है, कोई शेख, कोई पठान, कोई मिर्जा। तो वही दूसरी तरफ कुछ लोग खुद को अंसारी, कुरैशी, राइन, नाई, धोबी, रंगरेज वगैरह कहते हैं। यानी यहाँ के मुस्लिम समाज में भी एक पूरा अलग लेवल का जाति सिस्टम मौजूद है। अब सवाल ये उठता है, पहला सवाल, जब इस्लाम में बराबरी की इतनी साफ तालीम दी गई है तो फिर यहाँ के मुसलमानों में ये अलग अलग जातियाँ और कौमें कहाँ से आ गई? दूसरा सवाल, कि ये मुस्लिम कास्ट सिस्टम हिंदू जाति सिस्टम से अलग है या इसमें भी वैसे ही ऊंच नीच और अछूतपन का मामला चलता है? क्योंकि देखने में तो यही लगता है कि यहाँ भी कुछ कौमें खुद को बाकियों से ऊंचा समझती है और कुछ को हमेशा नीचा या काम वाली जात मान लिया जाता है। अब ये सवाल आसान नहीं है। इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा इतिहास में और उस दौर में जब इस्लाम भारत में आया था। दोस्तों, अब एक वाकया सुनिए जो हुआ था साल 2022 में। ये वो साल था जब देश की सबसे बड़ी सियासी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी ने हैदराबाद में एक बड़ी मीटिंग रखी थी। इस मीटिंग का मकसद था मुसलमानों को पार्टी की तरफ आकर्षित करना। लेकिन ये बात जितनी सीधी लगती है असल में उतनी ही चौंकाने वाली साबित हुई। क्यों? क्योंकि इस मीटिंग के बाद जब देश के वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पार्टी वर्कर्स को एक खास मैसेज दिया तो पूरे देश में हंगामा मच गया। उन्होंने साफ कहा, देश के मुसलमानों में जो एक खास तबका है यानी पसमानदा मुसलमान,
हमें उनको टारगेट करना है, उन्हें अपने साथ जोड़ना है और हर हाल में उन्हें बीजेपी का वोटर बनाना है। अब इस बात से कई लोग चौंक गए। गैर मुस्लिम तो छोड़िए, खुद देश के मुसलमानों ने पूछा ये पसमानदा क्या होता है, कौन सी नई जात है भाई? क्योंकि बहुत से मुसलमानों ने भी शायद पहली बार ये लफ्ज सुना था। आप में से भी कई लोग यही सोच रहे होंगे कि भाई ये पसमानदा कौन लोग है। तो चलिए पहले हम इस पसमानदा शब्द को समझने से पहले ये जान लेते हैं कि भारत के मुसलमानों का जो कास्ट सिस्टम है वो असल में कैसे काम करता है। भारत के मुसलमानों में जाति का ढांचा 3 हिस्सों में बंटता है। अगर आप ध्यान से देखो तो भारत के मुसलमानों को 3 बड़े सेक्शन में बांटा गया है। पहला है अशरफ, यानी वो लोग जो खुद को ऊंची नस्ल और ऊंची जात का मानते हैं। इनमें सैयद, शेख, मुगल, पठान जैसे लोग आते हैं। नंबर 2 अजलाफ, वो मुसलमान जो पेशे से कारीगर, बुनकर, किसान, दर्जी वगैरह होते हैं, यानी समाज में मिडिल क्लास समझे जाते हैं। नंबर 3 अर्जल, ये वो तबका है जो समाज में सबसे नीचे समझा जाता है, जैसे नाई, धोबी, कसाई, हज्जाम वगैरह। ये सिस्टम दिखने में बहुत कुछ हिंदुओं के जाति सिस्टम जैसा ही है। जैसे हिंदू जाति सिस्टम में ब्राह्मण सबसे ऊपर यानी पंडित और गुरु, फिर क्षत्रिय यानी योद्धा, फिर वैश्य यानी बिजनेस क्लास और सबसे नीचे शूद्र, सिर्फ सेवा करने वाला वर्ग। ठीक वैसे ही मुस्लिम समाज में अशरफ को अपर कास्ट, अजलफ को मिडिल क्लास और अर्जल को लोअर कास्ट माना जाता है। अब सवाल ये है कि अगर इस्लाम में ऐसा कोई भेदभाव है ही नहीं तो ये जातियाँ और ये ऊंच नीच की सोच मुसलमानों में आई कहाँ से है? और जो पसमानदा कहे जा रहे हैं वो लोग आखिर कौन है और इनका इस सिस्टम में क्या रोल है? बस दोस्तों, अब इसी को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा और गहराई में। तो दोस्तों अब जरा एक एक करके समझते हैं। मुस्लिम समाज के 3 सेक्शन अशरफ, अजलाफ और अर्जल आखिर है कौन? नंबर 1 अशरफ, मुस्लिम समाज का अपर क्लास। अशरफ वो लोग होते हैं जो खुद को ऊंची नस्ल और ऊंची हैसियत वाला मानते हैं। अब इन अशरफ में कई तरह की जातियां आती है, जैसे सैयद, ये वो लोग हैं जो दावा करते हैं कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से है, यानी हजरत अली और बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद में से है। शेख, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की नस्ल से है, जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु या उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की नस्ल। पठान, ये लोग अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और कई लोग तो खुद को अरब या पश्तून वंश का बताते हैं। अब आते हैं मुगल मिर्ज़ा, ये वो लोग हैं जो कभी तुर्क, ईरान या मध्य एशिया से आकर भारत में बसे। इनमें से कुछ ने यहाँ की हुकूमतें भी चलाई। आज ये अपने नाम के आगे मिर्ज़ा लगाते हैं। राजपूत मुस्लिम्स, कुछ लोग जो पहले हिंदू धर्म में ऊंची जातियों से थे, जैसे कि राजा, महाराजा, राजपूत वगैरह, बाद में इस्लाम कबूल किया और अशरफ के तौर पर अपनी पहचान बनाई। कुल मिलाकर अशरफ तबका वो है जो या तो नस्ल से या इतिहास से खुद को बड़ा और रुतबेदार समझता है। ये लोग समाज में इज्जतदार समझे जाते हैं और अक्सर धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक लीडरशिप इन्हीं के पास रहती है। नंबर 2 अजलाफ, मेहनतकश, कारीगर और मिडिल क्लास मुसलमान। अब आते हैं अजलाफ पर। ये वो लोग हैं जो ज़्यादातर हुनरमंद, कारीगर और मेहनतकश तबके से आते हैं। इनमें शामिल होते हैं बुनकर जैसे अंसारी, दर्जी, कुम्हार, किसान, लोहार वगैरह। ये लोग आम तौर पर शेख या सैयद जैसे अशरफ लोगों से कमतर समझे जाते हैं। इनकी पहचान मेहनत और पेशे से होती है, मगर अफसोस समाज में इनकी इज्जत उतनी नहीं होती जितनी ऊपर के तबके की। नंबर 3 अर्जल, वो मुसलमान जिन्हें समाज सबसे नीचे समझता है। अब बात करते हैं अर्जल यानी सबसे निचले माने जाने वाले मुसलमानों की। ये लोग पेशे से वो काम करते हैं जिन्हें निचले दर्जे का काम कहा जाता है, जैसे कसाई यानी कुरैशी, नाई यानी हज्जाम, धोबी, रंगरेज, मेहतर। इनको समाज में अक्सर इज्जत नहीं दी जाती, यहाँ तक कि कुछ जगहों पर आज भी इनकी इमामत या शादी ब्याह तक को नापसंद किया जाता है। अब गौर करने वाली बात यह है कि इस्लाम में ना तो जात पात है, ना ऊंच नीच, ना छुआछूत, फिर भी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे इलाकों में यह पूरा सिस्टम कैसे बना दिया।
असल में ये जो कास्ट सिस्टम मुस्लिम समाज में दिखता है वो हिंदू समाज की जाति व्यवस्था से बहुत हद तक मिलता जुलता है। मिसाल के तौर पर हिंदू जातियां और मुस्लिम वर्ग जैसे ब्राह्मण यानी पंडित हिंदुओं में आते हैं और अशरफ, सैयद और शेख ये मुसलमानों में आते हैं। क्षत्रिय वैश्य ये हिंदुओं में आते हैं। अजलाफ यानी कारीगर वर्ग ये मुसलमानों में आते हैं। शूद्र दलित ये हिंदू में आते हैं और अर्जल जो है वो मुसलमानों में आते हैं, यानी जो निचले दर्जे के पेशे होते हैं। और अब समझिए पसमानदा का मतलब, तो इन तीनों सेक्शनों में से अशरफ को अगर छोड़ दिया जाए तो जो दो सेक्शन बचते हैं यानी अजलफ और अर्जल, इन्हीं दोनों को मिलाकर कहा जाता है पसमानदा मुस्लिम्स, यानी पिछड़े हुए मुसलमान। पसमानदा का मतलब होता है जो पीछे छूट गए हो, चाहे वो समाजी तौर पर, तालीमी तौर पर या सियासी तौर पर। अब जो लोग कहते हैं कि पसमानदा कौन है, तो जवाब ये है भारत के 85% मुसलमान वही पसमानदा है। दोस्तों, अब बात करते हैं पसमानदा शब्द की असल कहानी। कहाँ से आया ये लफ्ज, इसका मतलब क्या है और ये बहस आज इतनी चर्चा में क्यों है। पसमानदा लफ्ज की शुरुआत कैसे हुई। पसमानदा एक फारसी लफ्ज है जिसका मतलब होता है पीछे छूटे हुए लोग। इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले 1998 में एक बड़े पत्रकार और समाज सेवी अली अनवर अंसारी ने किया। अली अनवर खुद एक अंसारी बिरादरी से थे जो अजलाफ यानी मेहनत कश वर्ग में मानी जाती है। उन्होंने देखा कि मुस्लिम समाज में सैयद, शेख, पठान जैसे ऊंचे तबकों को हमेशा आगे रखा जाता है, जबकि अंसारी, कुरैशी, नाई, रंगरेज जैसे तबके हमेशा पीछे रहते हैं। तो उन्होंने कहा अगर हिंदू समाज में दलित है तो मुस्लिम समाज में भी पसमानदा है और इन्हें बराबरी चाहिए। यही से ये शब्द एक आंदोलन में बदल गया। क्या सच में पसमानदा मुसलमान 85% है? जी हाँ, रिपोर्ट्स और आंकड़े बताते हैं कि भारत के करीब 85% मुसलमान पसमानदा तबकों से आते हैं, यानी अशरफ वर्ग जो सैयद, शेख, पठान और मुगल वगैरह होते हैं सिर्फ 15% है। बाकी 85% मुसलमान यानी अजलफ और अर्जल वो है जिन्हें आज पसमानदा मुसलमान कहा जाता है। ये तबका तालीम, रोजगार, राजनीति और सरकारी नौकरी में बहुत पीछे रह गया है। पसमानदा का जिक्र सिर्फ 2022 में नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में बीजेपी वर्कर्स को पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने का जो संदेश दिया वो कोई पहली बार नहीं था। इससे पहले भी सरकारी सिस्टम में पसमानदा को लेकर कई बार चर्चा हो चुकी है। 2005 में आई सच्चर कमेटी रिपोर्ट में भारत के मुसलमानों की हालत पर गहराई से रिसर्च की गई थी। उस रिपोर्ट में साफ लिखा गया मुसलमानों की हालत दलितों से भी ज्यादा पिछड़ी हुई है और मुसलमानों के अंदर भी जाति जैसी तफरीक यानी भेदभाव मौजूद है। खासकर जो पिछड़ी जातियों से मुसलमान बने थे उन्हें कम इज्जत, कम अवसर मिलते हैं। लेकिन सवाल अब यही है, ये सिस्टम आया कहाँ से? असल में इस्लाम में तो कोई ऐसा सिस्टम है नहीं। इस्लाम का तो पैगाम बिल्कुल साफ है, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा, सब बराबर है। लेकिन जब इस्लाम भारत और ईरान जैसे इलाकों में फैला तो लोग तो मुसलमान बन गए, लेकिन अपने पुरानी समाजी ढांचे को पूरी तरह छोड़ नहीं पाए। इंडिया में लोग पहले से ही जातियों में बटे थे। कोई ब्राह्मण था, कोई वैश्य था, कोई शूद्र था, कोई क्षत्रिय था। जब ये लोग मुसलमान बने तो भले उन्होंने धर्म बदल दिया, लेकिन जाति का सोच, जाति का सिस्टम उनके अंदर बना रहा। यही वजह है कि आज भी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ईरान और अफगानिस्तान जैसे इलाकों में भी इस्लाम के अंदर जात पात जैसा सिस्टम नजर आता है। अब सवाल है, क्या इसका हल है? बहुत से स्कॉलर, एक्टिविस्ट और यूट्यूब चैनल्स कहते हैं मुसलमानों को इस पर आंख मूंद कर नहीं रहना चाहिए, बल्कि इस पर सोचना चाहिए, बात करनी चाहिए और बदलाव लाना चाहिए। क्योंकि अगर इस्लाम बराबरी की बात करता है तो जात पात की सोच को जड़ से खत्म करना ही असल इस्लामी सोच होगी। और यही फर्क आपको नमाज में दिखेगा। जब मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है तो वहां कोई नहीं पूछता कि तू सैयद है या अंसारी, पठान है या नाई, अमीर है या गरीब। सब लोग एक लाइन में खड़े हो जाते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर एक सफ में। जिसने पहले वजू किया वो आगे खड़ा होगा, जिसने बाद में किया वो पीछे होगा। जो जितना जल्दी आएगा वो आगे जाएगा, जो जितना बाद में आएगा वो पीछे खड़ा होगा। और जो इमाम होता है वो किसी भी जात या बिरादरी का हो सकता है।
बस उसमें इल्म और तकवा होना चाहिए, बस उसे नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए कभी डॉक्टर इकबाल ने कहा था, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो दिल से समझ आया तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, इस्लाम बराबरी सिखाता है, जात नहीं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी कौम को खुद अपने अंदर के फर्क दिखने लगे। मुलाकात होगी अगली नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।